बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। उर्दू की मुअल्लिमा उर्दू के लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके साथ मौजूद हैं। तालिबात, आपसे बहुत माज़रत कि मेरा गला और मेरा आवाज़ ख़राब होने के बायस जो है वो आपको आवाज़ शायद मेरी इतनी वाज़ेह तौर पर ना समझ में आ रही हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि मैं आपको बेहतरीन तरीके पर जो है वो आज का सबक जो है वो समझा सकूँ। तालिबात, आज के लेक्चर में हम सबक वादी ज़ियारत से मुतल्लिक़ा क़वाइद का काम और इंशा का काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी किताब में जो मश्क में आपका क़वाइद का काम मौजूद है वो है इसमें नकिरा और इसमें मारिफ़ा। ठीक है, इसमें नकिरा और इसमें मारिफ़ा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यकीनन कुछ थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानती भी हैं क्योंकि आप पहले इसके बारे में पढ़ चुकी हैं। सबसे पहली बात, इसमें नकिरा और इसमें मारिफ़ा को जानने से पहले ये है कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस्म क्या होता है। तो आप जानती हैं कि इस्म क्या होता है। इस्म होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम उर्दू की ज़बान में यानी उर्दू क़वाइद की ज़बान में क्या कहते हैं? इस्म। इसके लफ्ज़ी मायने जो हैं वो नाम के होते हैं। ठीक है, अब इसकी दो अक़साम हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसमें पहली जो किस्म है वो है इसमें नकिरा। इसमें नकिरा ऐसा इस्म जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का आम नाम हो। मसलन गाँव, किताब, दरिया, लड़का। अब देखिए, गाँव जो है वो एक आम रूटीन में हम कहते हैं गाँव है, किसी ख़ास नाम का गाँव नहीं है, बस हम कह रहे हैं गाँव है। इसी तरह किताब कोई भी हो सकती है, वो अंग्रेज़ी की किताब भी हो सकती है, वो उर्दू की किताब भी हो सकती है। तो सिर्फ़ किताब जो है वो क्या है? इसमें नकिरा है। इसी तरह दरिया, दरिया कोई भी हो सकता है, तो दरिया भी जो है वो इसमें नकिरा है। और लड़का भी इसमें नकिरा है। इसमें नकिरा का दूसरा नाम भी यकीनन आप जानते हैं, आप प्रेफिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि इसको इसमें आम भी कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद दूसरा जो आपका इस्म है वो है इसमें मारिफ़ा। ऐसा इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का ख़ास नाम हो। यानी ख़ास नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें मारिफ़ा कहते हैं। मसलन हैदराबाद एक शहर का नाम है। अगर हम कहेंगे शहर तो वो क्या हो जाएगा? वो इसमें नकिरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर हैदराबाद या कराची या लाहौर या किसी शहर का नाम ले रहे हैं तो वो क्या होगा? वो होगा इसमें मारिफ़ा। इसी तरह दरियाए सिंध एक ख़ास दरिया का नाम है। ठीक है, दरिया जो है वो क्या है? इसमें नकिरा है, लेकिन दरियाए सिंध जो है वो एक ख़ास दरिया का नाम है। उसके बाद अगला जो है वो अली एक लड़के का नाम है। ठीक है, यानी अली जो है वो एक ख़ास लड़के का नाम है। बहुत सारे अली होते हैं लेकिन नाम जो है वो ख़ास है। ठीक है, और इसमें मारिफ़ा का दूसरा नाम जो है वो क्या है? इसमें ख़ास। ठीक है मेरा बेटा, उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए तालिबात, हस्बे रिवायत इस सबक के वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ़ात की तरफ बढ़ते हैं। पहला कॉलम देख रही हैं आप जो वाहिद जमा का है। ये कुछ मुंतखब वाहिद जमा जो है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। मुकम्मल वाहिद जमा अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ़ जो है वो आपको PDF के ज़रिए मिल जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो देख लीजिए। नेमत, निअम, नमूना, नमूने, निस्बत, निस्बतें, मकाम, मकामात, जिन्स, अजनास, मादन, मादनियात, रकबा, रकबे, हालत, हालात, हद, हुदूद, लुत्फ़, अल्ताफ़। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वाहिद जमा हैं जो आपकी कॉपी में आपको PDF की सूरत में भी मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका कॉलम अल्फाज ज़िद का। क़िल्लत, कसरत, खुश ज़ायक़ा, बद ज़ायक़ा, मुमकिन, नामुमकिन, खुश्की, तरी, मशहूर, गुमनाम, रोशन, तारीक, मेहनती, काहिल, खुशगवार, नागवार,
ज़रखेज़, बंजर, जन्नत, दोज़ख। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी कॉलम है वो है अल्फाज मुतरादिफ का। बेशुमार, अनगिनत, क़िल्लत, कमी, जन्नत, बहिश्त, शिक, शिगाफ, वसी, कुशादा, मयस्सर, दस्तियाब, नमूना, मिसाल, मट्टी, खाक, खाक। ठीक है। मजमूई, इज्तिमाई, मेहनती, जफाकश। ठीक है तालिबात, आइए अब देखते हैं क़वाइद के काम में आज हम कौन सा काम करने वाले हैं। तालिबात, क़वाइद के काम में आज हम गैर रस्मी ख़त के बारे में सीखेंगे कि गैर रस्मी ख़त जो है वो किसको लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ये आप मिक़ात अव्वल यानी फ़र्स्ट टर्म में भी पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। दोबारा से समझा रही हूँ। गैर रस्मी ख़त वो होता है जो आप किसी अपने को लिखते हैं, यानी आप अपने वालिद को यानी अपनी फैमिली मेम्बर को किसी भी, या अपनी किसी सहेली को या छोटे भाई वगैरह को, यानी जो अपनों को लिखे जाते हैं वो गैर रस्मी ख़त कहलाते हैं। तो इसका जो तरीक़ाकार है लिखने का वो ये है कि आप मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ यानी दाएं तरफ जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे और तमाम का तमाम काम जो है वो ऐसे ही किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो सबसे पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे और बग़ैर लाइन छोड़े, यानी कहीं भी आपने लाइन का गैप जो है वो नहीं देना है। तो पहला जो है वो क्या है, पहली लाइन में आप क्या लिखेंगे, अज़ कमराए इम्तिहान। अब देखिए ये आपका चूँकि स्कूल के लेवल पर आप ये ख़त लिखते हैं तो इसलिए इसका पैटर्न इस तरह से होता है। आप अगर ख़ुद से किसी को ख़त लिख रहे हैं तो यकीनन उसका तरीक़ाकार दूसरा होगा, यानी फिर आप जिस जगह से जो है वो ख़त लिख रहे हैं, जिस शहर से वो ख़त लिख रहे हैं, तो तब फिर आपको उस शहर का नाम लिखना होता है। लेकिन चूँकि हम स्कूल के लेवल पर आपको सिखा रहे हैं तो इसलिए आपने क्या लिखा, अज़ कमरा इम्तिहान, उसके बाद आपने कॉमा लगाया है, फिर मरकज़ के बाद कॉलन की जो अलामत है वो आपको नज़र आ रही है, यानी 2 डॉट्स हैं। फिर उसके बाद अलिफ, डैश, बे, डैश, जीम और उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। फिर है कराची और उसके बाद डैश। ठीक है। उसके बाद मौर्रिखा, यानी चूँकि आज 16 तारीख़ है इसलिए मैंने लिख दी कि 16 जनवरी 2021। 16 यानी तारीख़ के बाद भी एक छोटी सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी तो वो भी आपको यहाँ लगानी होगी। उसके बाद अलक़ाबात आ जाएंगे, यानी जहाँ पर आपकी तारीख़ का काम हुआ है उसी के नीचे वाली लाइन में दरमियान में आपने अलक़ाबात लिखने हैं। मसलन मेरे प्यारे वालिद, मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे भाई, जो भी आप जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने अस्सलामु अलैकुम लिखा और अलामत इस्तिजाबिया आपने उसके सामने लगाई और उसी के आगे से आपने जो है वो ख़त लिखा। यानी अब आपने क्या किया है कि आपने जो ख़त है उसका तरीक़ाकार सीख लिया है। यानी जब आप अपने वालिद, मसलन आप अपने वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो शुरू में आप जो ख़त का तरीक़ाकार है लिखने का वो ये है कि आप हाल अहवाल पूछ सकते हैं कि आप, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ ठीक हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अगले पैराग्राफ से अपनी बात जो है वो शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आखिर में दाएं तरफ ही जो है वो आपने क्या लिखा है, अज़ तरफ, ठीक है, या फ़कत आप लिख दीजिए और आपकी बेटी और फिर अलिफ, डैश, बे, डैश, जीम और डॉट, उसके सामने भी डैश आपने लगाना है। ठीक है मेरा बेटा, ये तरीक़ाकार है। ये भी PDF में खाका आपको मिलेगा, आप उसमें से भी देख सकती हैं और अपने पास खाका ज़रूर उतारिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना ये है कि आपने अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखना है जिसमें नई किताबों और फ़ीस की अदायगी के लिए आपने उनसे पैसे तलब करने हैं। यानी आपने तरीक़ाकार जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो ऐसा ही होगा बिल्कुल, लेकिन आपने उसमें जो मतन है उसका वो क्या होगा कि आपने अपने वालिद को ये बताना है कि आपने इम्तिहान पास कर लिया है, अगली क्लास में तरक्की पा ली है और अब अगली क्लास की नई किताबें ख़रीदने के लिए और फ़ीस वगैरह की अदायगी के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आप उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपको पैसे भिजवा दें ताकि आप अपने तालीमी तसलसल को आगे बढ़ा सकें। ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरह ये वाला ख़त जो है वो आपने तहरीर करना है। तो इसके साथ ही तालिबात, उम्मीद है कि जो है वो आपको ये क़वाइद का काम और इंशा का काम जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर आपसे एक बार फिर आपसे माज़रत चाहती हूँ कि आवाज़ की ख़राबी के बायस
मुमकिनात में से है कि मैं शायद आपको पूरी तरह बात ना समझा पाई हूँ। कोशिश मैंने पूरी की है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ये तमाम काम जो है वो अपनी कवायद की कॉपी में कर लीजिएगा। यानी इसमें नकिरा और इसमें मारिफा की तारीफ़ात आपने लिखनी है। फिर आपकी किताब में एक सवाल है आपकी मश्क में कि आपको इसमें नकिरा जो है उसमें से अलग करके लिखने हैं, तो आपने वो सवाल भी जो है वो कर लेना है। कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने उन अल्फाज में से इसमें नकिरा यानी आप कॉलम बना लीजिएगा और कॉलम बनाने के बाद एक कॉलम में आप इसमें नकिरा लिख दीजिएगा, एक में आप इसमें मारिफा लिख दीजिएगा, और जो इसमें नकिरा होंगे उनको आप इसमें नकिरा वाले कॉलम में लिखिएगा, और जो इसमें मारिफा होंगे उनको इसमें मारिफा वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। और उसके बाद इसी तरह वाहिद जमा अल्फाज़ और अल्फाज मुतरादिफ का काम करेंगी, और गैर रस्मी ख़त का खाका और जो आपको गैर रस्मी ख़त लिखने के लिए दिया गया है इसे आपने हिस्सा इंशा में जो है वो करना होगा। तो इस उम्मीद है कि आपको सारा काम जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।